Hello students, I am Savita Gupta. Welcome in Learn with Savita. तो बच्चों आज हम इस वीडियो में हमारी इंग्लिश बुक स्नैपशॉट के सेकंड चैप्टर जो कि एक स्टोरी है द एड्रेस जिसे मार्गा मिन्का ने लिखा है, तो इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर को हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आए थे। इसके पूर्व के वीडियो में इसी स्टोरी द एड्रेस के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर दिए गए थे। साथ ही एक और वीडियो में इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन भी दिया गया था। तो बच्चों ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही ज़रूरी हैं। इन्हें कॉपी में लिखिए और याद करिए। तो फर्स्ट प्रश्न है, हु वॉज मिसेस एस? मिसेस एस कौन थी? इन द स्टोरी द एड्रेस मिसेस एस वॉज द मदर ऑफ द ऑथर। तो इस स्टोरी में द एड्रेस नाम की इस स्टोरी में मिसेस एस जो हैं वो हमारी ऑथर मार्गा मिन्का की माँ हैं। शी वॉज ए सिंपल ज्यूइश लेडी। वो बहुत ही सीधी सादी से ज्यूइश परिवार की महिला थीं। शी वॉज ए विक्टिम ऑफ वॉर एंड शी हैड टू लीव हर प्लेस फॉर सेफ्टी पर्पस। तो जो मिसेस एस थी वो ज्यूइश परिवार की महिला थी और होता ये है कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो जाता है तो चूँकि वो ज्यूइश फैमिली से थी, उन ज्यूइश परिवार के ऊपर सबसे ज़्यादा युद्ध का जो बुरा असर था वो पड़ रहा था, इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपना सब कुछ छोड़ करके वहाँ से किसी और जगह जाना पड़ा था। शी वॉज ए गुड हाउसवाइफ who used to keep all her precious things neat and clean. मिसेस एस एक बहुत अच्छी हाउसवाइफ थी, बहुत अच्छी गृहिणी थी और एक्चुअली वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। ढेरों बहुत ही कीमती और बहुत ही एंटीक चीज़ें थीं और वो उन सभी चीज़ों को बहुत ही साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रूप से संभाल कर रखती थी। हु वॉज मिसेस डॉर्लिंग? तो मिसेस डॉर्लिंग कौन थी? मिसेस डॉर्लिंग वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ आर्थर्स मदर। तो यहाँ एक वर्ड यूज़ हुआ है एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस यानी क्या होता है? जान पहचान की। तो मिसेस डॉर्लिंग ऑथर की मदर मिसेस एस की एक पुरानी जान पहचान की महिला थी। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पोर्शन है वो कह रहा है, व्हाट डिड द ऑथर्स मदर टेल हर अबाउट द वुमेन? तो ऑथर की जो मम्मी थी वो अपनी बेटी यानी मार्गा मिन्को को मिसेस डॉर्लिंग के बारे में क्या बताया था? ऑथर्स मदर टोल्ड हर डॉटर, ऑथर की माँ ने अपनी बेटी को बताया दैट मिसेस डॉर्लिंग वुड कीप देयर वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स सेफ फॉर देम ड्यूरिंग द वॉर पीरियड। तो ऑथर की मदर बता रही हैं कि जो मिसेस डॉर्लिंग हैं वो हमारे घर से हमारी सारी कीमती सामान अपने घर ले गई हैं ताकि अगर किसी कारण से उनको ये जगह छोड़ के जाना पड़ जाए सेफ्टी पर्पस से, तो उनके घर के जो ये कीमती सामान हैं ये तहस नहस ना हो, ये सुरक्षित अपने घर रखेंगी और हो सकता है कि वॉर के बाद वापस दे दें। मिसेस डॉर्लिंग वॉज नॉट ए ज्यूस, शी वॉज सेफ ड्यूरिंग द वॉर। अब चूँकि मिसेस डॉर्लिंग एक ज्यूस फैमिली से नहीं थी तो वो इस वॉर के दौरान सुरक्षित थी। वेयर डिड मिसेस डॉर्लिंग लीव? तो मिसेस डॉर्लिंग कहाँ रहती थी? शी लिव्ड एट 46 मार्कोनी स्ट्रीट। तो मिसेस डॉर्लिंग मार्कोनी स्ट्रीट के हाउस नंबर 46 में रहती थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एड्रेस है क्योंकि यही वो एड्रेस है जिसके चारों ओर हमारी स्टोरी घूम रही है और इसी की वजह से स्टोरी का जो टाइटल है वो है द एड्रेस। वाई डिड द ऑथर गो टू द मार्कोनी स्ट्रीट? तो ऑथर मार्कोनी स्ट्रीट क्यों जाती हैं? शी वेंट देयर इन सर्च ऑफ हर मदर्स वैल्यूएबल थिंग्स। तो मार्गा मिन्को
इस एड्रेस पर अब चूँकि उनकी माँ की सारी जो प्रेशियस बिलोंगिंग्स थी, सभी जो बहुत ही महंगी चीज़ें थीं, इस एड्रेस पर मिसेस डॉर्लिंग रहती थी और उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने घर में रखा हुआ था। तो ऑथर बाद में इन्हीं चीज़ों को लेने के लिए मार्कोनी स्ट्रीट जाती हैं। डिड मिसेस डॉर्लिंग वेलकम द ऑथर एट हर हाउस इन हर फर्स्ट विजिट? तो पहली बार जब ऑथर मिसेस डॉर्लिंग के घर गईं तो क्या उनका स्वागत किया गया मिसेस डॉर्लिंग के द्वारा फर्स्ट विजिट में? नो, शी डिडंट वेलकम हर एट ऑल। नहीं, मिसेस डॉर्लिंग ने ऑथर का बिल्कुल भी स्वागत नहीं किया। इवन शी डिडंट लेट द ऑथर इनसाइड द हाउस। यहाँ तक कि मिसेस डॉर्लिंग ने ऑथर को घर के अंदर भी नहीं बुलाया। शी रिफ्यूज टू हैव वर्ड्स विथ हर। और जब दरवाजे पर ही ऑथर ने मिसेस डॉर्लिंग से कहा कि वो उनसे कुछ बात करना चाह रही हैं, तो उन्होंने बात करने से भी बिल्कुल इनकार कर दिया। शी इवन रिफ्यूज टू रिकग्नाइज हर। यहाँ तक कि शुरू में तो मिसेस डॉर्लिंग ने ऑथर को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। होम डिड द ऑथर गो टू मीट इन हॉलैंड एंड वाई? तो ऑथर हमारी हॉलैंड में किससे मिलने गई और क्यों गई? द ऑथर वॉज गिवन एन एड्रेस बाई हर मदर, 46 मार्कोनी स्ट्रीट, वेयर मिसेस डॉर्लिंग लिव्ड। तो जब वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर का फर्स्ट हाफ हो चुका था, उस समय ऑथर को उनकी माँ ने एक एड्रेस दिया था, मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46। या ये वो एड्रेस था जहाँ मिसेस डॉर्लिंग रहती थी और मदर ने कहा था ऑथर को कि इस एड्रेस को याद रखना। शी हैड केप्ट ऑल द वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स एट हर ओन हाउस टिल द वॉर इज़ ओवर। तो मिसेस डॉर्लिंग कौन थी? वो लेडी थी जो उनकी ऑथर की माँ की जान पहचान की थी और वो मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46 में रहती थी। और ये वही महिला थी जिन्हें ऑथर की मदर ने अपने घर की सारी महंगी चीज़ें अपने घर पर वॉर के दौरान सुरक्षित रखने के लिए दी थी। और ये वही महिला थी जिससे मिलने के लिए और इन चीज़ों को देखने के लिए, उन चीज़ों को महसूस करने के लिए और वापस लाने के लिए हमारी जो ऑथर हैं वो मार्कोनी स्ट्रीट पहुंची हुई थी। After the war, author wanted to see and feel all the possessions of her mother. तो वॉर के दौरान तो ये सब बातें हुई थी, लेकिन जब वॉर ख़त्म हो गया था, आज़ादी मिल गई, लाइफ नॉर्मल हो गई थी, तो उसके बाद हमारी जो ऑथर थी वो अपनी माँ की सारी चीज़ों को जो कि मिसेस डॉर्लिंग के घर रखी हुई थी, उन सारी चीज़ों को देखना और महसूस करना चाह रही थी। As she was feeling emotionally attached to those things, क्योंकि वो उन चीज़ों से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस कर रही थी, स्पेशली तब जबकि आज की स्थिति में उनकी मम्मी की डेथ हो चुकी थी। एंड शी ऑल्सो wanted to get back those things from मिसेस डॉर्लिंग। अब चूँकि ये सारी पोजीशन उसकी मम्मी की थी, तो वो चाहती थी कि ये सारी चीज़ें उन्हें मिसेस डॉर्लिंग वापस दे दें। सो सी वेंट टू मीट हर इन हॉलैंड। इसलिए हमारी ऑथर मिसेस डॉर्लिंग से मिलने हॉलैंड गई। हाउ डिड मिसेस डॉर्लिंग रिएक्ट व्हेन ऑथर सैड सी इज़ मिसेस एस डॉटर? तो मिसेस डॉर्लिंग के घर पहुंच करके जब ऑथर नॉक करती हैं तो मिसेस डॉर्लिंग आकर के थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती हैं, तो उस समय वो जब अपना परिचय देती हैं कि वो मिसेस एस की डॉटर हैं, तो मिसेस डॉर्लिंग का क्या रिएक्शन रहता है? मिसेस डॉर्लिंग हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज इफ शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। तो प्रिवेंट का अर्थ होता है रोकना, टू स्टॉप। तो जो ऑथर हैं जब मिसेस डॉर्लिंग के दरवाजे पर पहुंचती हैं, नॉक करती हैं, मिसेस डॉर्लिंग थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती हैं और उस
थोड़े से दरवाजे को खोलने के बाद जैसे ही वो सुनती हैं कि ये मिसेस एस की डॉटर हैं, तो वो दरवाजे के ऊपर हाथ को इस तरह जमा करके खड़ी हो जाती हैं जैसे और ज़्यादा दरवाज़ा न खुले। इस चीज़ से वो बचना चाह रही, दरवाजे को और ज़्यादा खोलने से वो रोकना चाह रही थी। शी डिडेंट लेट हर इनसाइड द हाउस। उन्होंने हमारी ऑथर को अंदर आने को भी नहीं कहा। शी इवन रिफ्यूज टू रिकग्नाइज हर। तो यहाँ तक कि उसे रिकग्नाइज करने से, उसे पहचानने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। Why did Mrs. Darling knowingly refuse to recognize the author when she met her years after? तो हमारी ऑथर मिसेस डॉर्लिंग से मिलने उनके एड्रेस पर जाती हैं। मिसेस डॉर्लिंग उसको दरवाज़ा भी खोल देती हैं, लेकिन जानते बूझते हुए भी वो हमारी ऑथर को पहचानने से क्यों इनकार कर देती हैं। The woman didn't expect that anyone would come back after the war. तो आपको याद होगा कि मिसेस डॉर्लिंग वो महिला थी जिनके पास हमारी ऑथर की माँ ने अपनी सारी कीमती चीज़ें युद्ध के दौरान सेफ रखने के लिए दे दी थी। तो द वुमेन डिडेंट एक्सपेक्ट, तो एक्सपेक्ट करना यानी क्या होता है, आशा करना, होप करना। तो वो महिला को ये आशा नहीं थी कि युद्ध के बाद शायद ही कोई जीवित परिवार से जिंदा बचा होगा और वापस आएगा। शी हैड नेवर थॉट शी वुड हैव टू गिव देम बैक दोज वैल्यूबल थिंग्स। तो उन्होंने तो सेफ्टी के नाम पर चीज़ों को अपने पास रखने के लिए इसलिए लिया था कि उसको ऐसा लग रहा था कि वॉर के दौरान सभी ख़त्म हो जाएंगे, तो ये सब चीज़ें उसकी अपनी हो जाएंगी। तो वो कभी उसने सोचा भी नहीं था, शी हैड नेवर थॉट, कभी सोचा भी नहीं था, शी वुड हैव टू गिव देम बैक दोज वैल्यूबल थिंग्स। वो वैल्यूबल थिंग्स यानी कि वो जो बहुत ही कीमती चीज़ें थी जो ऑथर की माँ की थी, ये उन्हें वापस देना पड़ेगा उस परिवार को, ये उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन उसी परिवार से मार्गा मिनका यानी कि हमारी ऑथर वापस उस एड्रेस पर पहुंची थी। सो शी रिफ्यूज हर टू रिकग्नाइज हर। तो इसीलिए जानबूझ करके उन्होंने हमारी ऑथर को पहचानते हुए भी पहचानने से इनकार कर दिया। What two reasons did the author give to explain that she was mistaken? तो ऑथर जब मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46 पर पहुंचती हैं और मिसेस डॉर्लिंग उन्हें पहचानने से इनकार कर देती हैं, तो एक बार तो ऑथर को भी लगता है कि शायद वो गलत हैं। तो क्या दो कारण थे जिनके आधार पर ऑथर को ऐसा लगता है कि वो गलत हैं। फर्स्ट जो दिया है, शी थॉट दैट परहैप्स द वुमेन वॉज नॉट मिसेस डॉर्लिंग। तो ऑथर को एक बार तो ये लगता है कि शायद जो महिला दरवाजे पे खड़ी है वो मिसेस डॉर्लिंग नहीं है। ऐसा वो क्यों सोचती है? क्योंकि ईयर्स एगो शी हैड सीन हर ओनली वंस फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। तो सालों पहले उसने मिसेस डॉर्लिंग को एक बार देखा था, बहुत कम समय के लिए, एक झलक भर देखा था। हिंदी एक्सप्लेनेशन में ये बताया जा चुका है। और दूसरा कारण जो वो बताती हैं वो प्रॉब्लली शी हैड रंग द रॉन्ग बेल बिकॉज द वुमेन शोड नो साइन ऑफ रिकग्निशन। तो ऑथर को इसलिए भी लगता है कि अपना परिचय देने के बाद भी जो महिला सामने खड़ी थी उसके हाव भाव से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो उसे ज़रा भी पहचान रही है। तो ये दो कारण थे जिनकी वजह से हमारी ऑथर को लग रहा था कि शायद वो महिला मिसेस डॉर्लिंग नहीं है, और दूसरी शायद उन्होंने किसी गलत दरवाजे की घंटी बजा दी है। How was the author convinced that she had made no mistake and had reached at the right address? तभी कुछ ऐसा होता है
जिसे देख करके ऑथर ये बिल्कुल कन्विंस्ड हो जाती, बिल्कुल श्योर हो जाती है कि वो गलत जगह पे नहीं पहुंची है, बिल्कुल सही जगह पर पहुंची है। एड्रेस भी बिल्कुल सही है और जिस लेडी से वो बात कर रही है वो मिसेस डॉर्लिंग ही है। व्हेन द ऑथर रीच्ड एट द एड्रेस, तो हमारी ऑथर जब मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 पे पहुंचती हैं, द वुमेन हु ओपन द डोर, तो वो महिला जिस महिला ने दरवाज़ा खोला था, जरा सा खोला हुआ था, वॉज वेयरिंग ए ग्रीन कार्डिगन। तो तभी सडनली हमारी ऑथर देखती हैं कि उस महिला ने एक हरे रंग का कार्डिगन पहन रखा था। शी वॉज हर मदर्स कार्डिगन, और वो तुरंत पहचान जाती हैं कि ये कार्डिगन उनकी मम्मी का था, क्योंकि उनकी माँ ने इस कार्डिगन को अपने हाथों से बुना हुआ होता था। दस शी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वॉज एट द राइट एड्रेस। तो इस तरह से वो कन्विंस्ड हो जाती हैं कि वो गलत जगह नहीं पहुंची हैं, बिल्कुल सही जगह पे पहुंची हैं और सही महिला से बात कर रही हैं। When was the address given to the author by her mother? तो ऑथर को उनकी माँ ने ये एड्रेस कब दिया था? The author saw Mrs. Darling for the first time on the morning after the day she came to know about her. तो जिस दिन ऑथर की माँ ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में अब ऑथर को बताया था, उसके दूसरे दिन सुबह उन्हें पता चला। तो होता ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का आधा पीरियड बीत चुका था, तो उस समय एक बार जब ऑथर हमारी अपने घर आती हैं तो उस समय वो ये नोट करती हैं कि उनके घर से काफ़ी सामान गायब है। तो अपनी माँ से जब पूछती हैं तो उनकी माँ उनको एक्सप्लेन करती हैं कि उन्होंने अपना सारा सामान मिसेस डॉर्लिंग को दे दिया है। तो उसी दिन दूसरे दिन सुबह जो ऑथर हैं वो जब देर से उठती हैं तो उनको पता चलता है कि मिसेस डॉर्लिंग आई हुई थी और उनको वो सामान दे करके फिर विदा कर रही हैं। तो ये वो दिन है, उस दिन उनको पता चलता है कि मिसेस डॉर्लिंग कौन है। व्हेन शी केम डाउन स्टेयर, तो उस दिन सुबह जब वो देर से उठी थी और वो डाउन स्टेयर यानी सीढ़ियों से जब वो नीचे आई थी, तब उनकी माँ ने इंट्रोड्यूस कराया था और कहा था कि ये मिसेस डॉर्लिंग हैं। शी लिव्ड एट 46 मार्कोनी स्ट्रीट, और उन्होंने कहा था कि ये मार्कोनी स्ट्रीट के हाउस नंबर 46 में रहती हैं। रिमेंबर दिस, और इस एड्रेस को याद रखना। वाई डिड मिसेस एस आस्क हर डॉटर टू रिमेंबर द एड्रेस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग? तो ऑथर की माँ ने, मिसेस एस ने अपनी बेटी को क्यों कहा कि मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस याद रखना? Mrs. Darling had taken most of the valuable things of Mrs. S to her own house for safekeeping during the war. तो वॉर के दौरान मिसेस डॉर्लिंग जो थी वो ऑथर के घर से बहुत ही महंगी और बहुत ही एंटीक चीज़ें अपने घर ले गई थी वॉर के दौरान सुरक्षित रखने के लिए। सो मिसेस एस वॉन्टेड हर डॉटर टू रिमेंबर द एड्रेस। तो मिसेस एस चाहती थी कि उनकी बेटी इस एड्रेस को याद रखे, सो दैट शी शुड क्लेम दोज वैल्यूएबल्स सम डे आफ्टर द वॉर, ताकि जब वॉर ख़त्म हो जाए, मिसेस एस का मानना था वो रहें या ना रहें, उनकी बेटी बाद में इन कीमती चीज़ों को क्लेम कर सके और मिसेस डॉर्लिंग से वापस ला सके, इसलिए उन्होंने कहा था कि एड्रेस को याद रखना। वॉट सॉर्ट ऑफ लेडी मिसेस डॉर्लिंग वॉज? तो इस स्टोरी से आपको ऐसा क्या पता चलता है कि मिसेस डॉर्लिंग किस तरह की महिला थी? ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड वार, मिसेस डॉर्लिंग केप्ट द वैल्यूएबल फ्रॉम मिसेस एस हाउस टू हर ओन हाउस फॉर सेफ कीपिंग। तो वर्ल्ड वार के फर्स्ट हाफ के दौरान जो मिसेस डॉर्लिंग थी
वो मिसेस एस के घर से सारी वैल्यूबल बिलोंगिंग्स जो थी सुरक्षित रखने के नाम पर अपने घर ले आई थी। बट इन फैक्ट शी वॉज ए ग्रीडी वुमेन। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो मिसेस डॉर्लिंग एक ग्रीडी वुमन थी, एक लालची महिला थी। शी वॉन्टेड ऑल दोज वैल्यूबल्स फॉर हर सेल्फ। एक्चुअली उन्होंने देखा था कि मिसेस एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं, इनके पास बहुत ही अच्छी चीज़ें, महंगी महंगी चीज़ें हैं, और उन सारी चीज़ों को वो अपने लिए लेना चाह रही थी। तो वो सेफ़ कीपिंग के नाम पर उन चीज़ों को अपने घर ले आई थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इस युद्ध के बाद इस परिवार का शायद ही कोई व्यक्ति जिंदा बचे। शी डिडेंट एक्सपेक्ट एनीवन टू अलाइव आफ्टर द वॉर टू क्लेम दोज ऑब्जेक्ट्स। तो उनको मालूम था, वो ये आशा कर रही थी कि युद्ध के बाद इस परिवार का कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा, और ये सारी चीज़ें जो सेफ़ कीपिंग के नाम पर अपने घर ले आएंगी वो अपने आप उनकी अपनी हो जाएंगी, वो किसी को देना नहीं पड़ेगा। What change did author notice in her room when she was at home for a few days? तो हमारी ऑथर जब वर्ल्ड वार के फर्स्ट हाफ में अपने घर एक बार आई थी, तो उन्होंने देखा कि उनके घर से बहुत सी चीज़ें मिस है। तो क्या क्या चीज़ें मिस थी? ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड वार व्हेन ऑथर वाज एट होम फॉर ए फ्यू डेज। तो जब वर्ल्ड वार का फर्स्ट हाफ हो चुका था, वर्ल्ड वार अभी कंटिन्यू था, तो उस दौरान एक बार ऑथर जो बाहर रहती थी वापस घर आई थी, तो उन्होंने देखा, शी नोटिस्ड दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर मिसिंग फ्रॉम हर हाउस, कि उनके घर से अधिकतर चीज़ें गायब थी, और वो चीज़ें गायब थी जो बहुत ही प्रेशियस थी, बहुत ही महंगी थी और एंटीक थी। Then her mother told she had given those valuable things to Mrs. Darling. तब उनकी माँ ऑथर को बताती हैं कि उन्होंने ये जो सारी चीज़ें गायब हैं, इन सारी चीज़ों को मिसेस डॉर्लिंग को सुरक्षित रखने के लिए दे दी हैं। शी वुड कीप ऑल दोज कॉस्टली थिंग्स सेफ फॉर देम ड्यूरिंग द वॉर। और उन्होंने बताया कि मिसेस डॉर्लिंग वॉर के दौरान हमारी इन महंगी सारी चीज़ों को अपने घर सुरक्षित रखेंगी। हाउ डिड द ऑथर केम टू नो दैट द कटलेरी दे एट ऑफ एवरी डे वॉज ऑफ सिल्वर। तो ऑथर को कैसे पता चला कि हर रोज़ वो जिन चीज़ों में खाना खाते थे वो सारी कटलरी चांदी की बनी हुई थी। वंस द ऑथर्स मदर आस्क्ड हर टू हेल्प हर टू पॉलिश द सिल्वर। तो एक दिन होता यह है कि ऑथर की माँ हमारी ऑथर से कहती हैं कि बेटा ये चांदी की चीज़ों को पॉलिश करके चमकाने में मेरी मदद कर दो। देन द ऑथर आस्क्ड हर मदर विच सिल्वर शी मेंट। तब ऑथर अपनी मम्मी से पूछती हैं कि वो किस चांदी की बात कर रही, चांदी की किन चीज़ों की बात कर रही हैं। हर मदर वॉज सरप्राइज्ड एट हर इग्नोरेंस। तो उसकी माँ को बेटी की बात को सुन के आश्चर्य होता है कि उनकी बेटी कितनी इग्नोरेंस है, एंड रिप्लाइड दैट इट वॉज द स्पून्स, फोर्क्स एंड नाइफ्स, दैट इज़ ऑल द कटलरी दे एट ऑफ एवरी डे। तो उनको आश्चर्य होता है कि उनकी बेटी को आज तक ये बात नहीं मालूम है, इसलिए वो जवाब देती है कि जिन कांटे, चम्मच और छुरी, इनफैक्ट वो सारे कटलरी जिसमें वो रोज़ खाना खाते हैं वो सब चांदी की है। तो उस दिन ऑथर को पता चलता है कि वो जिन चीज़ों में डेली खाना खाती है वो चांदी के हैं। What things did Mrs. Darling carry out from author's house? तो ऑथर के घर से मिसेस डॉर्लिंग कौन कौन सी जो वैल्यूबल बिलोंगिंग्स थी वो ले गई थी। Whatever she carried away from author's house was antique and costly. तो जो कुछ भी ऑथर के घर से मिसेस डॉर्लिंग
सेफ कीपिंग के नाम पर अपने घर ले गई थी, वो सारी चीज़ें बहुत ही महंगी थी और एंटीक पीस थी। तो वो क्या क्या ले गई थी? एक कम्बरसम हनुक्का कैंडल होल्डर, एक हनुक्का कैंडल होल्डर ले गई थी जो बहुत कम्बरसम था। कम्बरसम यानी क्या होता है? बहुत ही भारी भरकम था। और हनुक्का कैंडल होल्डर क्या होता है? ये वो कैंडल होल्डर होता है जिसमें कि एक साथ कई कैंडल लगते हैं। इसका चित्र अभी आपको दिखाया जाएगा। और ऑल द सिल्वर कैटलरी, जितनी भी सिल्वर की कैटलरी थी वो भी ले गई थी। ऑल द एंटीक पीसेस हैंगिंग ऑन द वॉल, जितनी भी एंटीक पीसेस थी, प्लेट्स थी और जो मूर्तियाँ थीं वो जो दीवार पर लटकाई जाती थी वो सब ले गई थी। बिग एंड कॉस्टली वॉसेस, ऑथर के घर में बहुत ही बड़े और बहुत ही महंगे एंटीक वाले वॉस यानी कि गुलदस्ते रखे थे, वो भी ले गई। प्रेशियस क्रॉकरी सेट, बहुत महंगे महंगे कई क्रॉकरी सेट थे, उसे भी ले गई। पिटर प्लेट, जस्ते की प्लेट थी जिसमें सेब फल खाना हमारे ऑथर को बहुत पसंद था, वो भी। हर मदर्स वुलन क्लॉथ, ऑथर की माँ के जो वुलन क्लॉथ्स थे वो भी ले गई। वाइट टी पॉट विथ गोल्डन बॉर्डर ऑन इट्स लिड, सफ़ेद रंग का जो टी सेट था जिसमें केतली के ढक्कन के ऊपर गोल्डन कलर का बॉर्डर लगा हुआ था, उसे भी ले गई। टेबल क्लॉथ्स हैविंग फाइन एम्ब्रॉयडरी, तो एम्ब्रॉयडरी क्या होता है? कशीदाकारी या कढ़ाई, तो बहुत ही फाइन एम्ब्रॉयडरी वाली टेबल क्लॉथ थी, वो भी ले गई। वैल्यूएबल पेंटिंग्स, दीवार के ऊपर जो खूबसूरत पेंटिंग थी वो भी ले गई थी। एंड सो मेनी अदर थिंग्स विथ फुल इन सूटकेस एंड बैग्स। इसके अलावा भी और भी बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें वो जब भी आती थी सूटकेस में भरकर या बैग में भर करके ले जाती थी। Why did the author wait for a long time before going to the address Marconi Street number 46? तो मार्कोनी स्ट्रीट 46 इस एड्रेस पर जाने के लिए ऑथर को बहुत लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ा। ऐसा क्यों? तो आफ्टर लिबरेशन, लिबरेशन यानी क्या होती है? आज़ादी, फ्रीडम। तो आज़ादी के बाद एट फर्स्ट शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हर मदर्स बिलोंगिंग एट ऑल। तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, आज़ादी मिल गई और लाइफ भी नॉर्मल हो गई। हमारी जो ऑथर हैं वो एक जगह किराए का मकान लेकर रह रही थी। तो शुरू में तो हमारी जो ऑथर थी उन्हें अपनी मम्मी की जो कॉस्टली बिलोंगिंग्स थी जो मिसेस डॉर्लिंग के घर रखी थी उनमें कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लग रहा था कि वो उन्हें लेकर के वापस आएँ। बट वन डे शी फेल्ट दैट शी वांटेड टू फील टच एंड गेट कनेक्टेड टू दोज थिंग्स दैट वॉज ऑफ हर मदर्स। तो अचानक एक दिन उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी माँ की जो चीज़ें हैं शी वांटेड टू फील, वो उन्हें देख करके महसूस करना चाह रही हैं। टच एंड गेट कनेक्टेड, उन चीज़ों को छूना चाह रही हैं। गेट कनेक्टेड टू दोज थिंग्स दैट वॉज ऑफ हर मदर्स, क्योंकि ये चीज़ें उनकी माँ की थीं और उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। तो इमोशनली वो इन चीज़ों को महसूस करके अपनी माँ को याद करना चाह रही थी। सो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम शी विजिटेड द एड्रेस मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। तो एक काफ़ी लंबे समय के बाद वो मार्कोनी स्ट्रीट के हाउस नंबर 46 पर पहुंची। हु वेलकम द ऑथर इन द सेकेंड विजिट, पहली बार जब ऑथर मिलने गई थी इस एड्रेस पर तो मिसेस डॉर्लिंग ने बहुत रूडली बिहेव किया था और बात तक करने से मना कर दिया था। तो वो दूसरी बार जब वापस आती हैं ऑथर, तो दूसरी बार उनके इस सेकेंड विज़िट में उनका वेलकम कौन करता है?
A 15 years old girl opened the door for the author. तो सेकेंड विजिट में एक 15 साल की लड़की ऑथर के लिए दरवाज़ा खोलती है. शी वॉज मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर. और ये जो लड़की थी वो मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर थी. डिड द डॉटर ऑफ मिसेस डॉर्लिंग नो अबाउट द नाइस थिंग्स इन हर हाउस. तो मिसेस डॉर्लिंग के घर में, उस लड़की के घर में जो इतनी अच्छी अच्छी सी महंगी महंगी चीज़ें थीं, क्या इनके बारे में वो लड़की, मिसेस डॉर्लिंग की लड़की, जानती थी कुछ? नो, शी डिडेंट नो एनीथिंग अबाउट दोज नाइस थिंग्स इन हर हाउस. नहीं, वो जो लड़की थी उसके घर में ये कीमती सामान कहाँ से आई हैं इस बारे में वो कुछ नहीं जानती थी. शी वॉज टोटली इग्नोरेंट दैट हाउ हर मदर गॉट देम. वो इस बात से पूर्णतः अनभिज्ञ थी कि उसकी माँ ने इन चीज़ों को कहाँ से लाया है. एक्चुअली मिसेस डॉर्लिंग ने ये चीज़ें वो कहाँ से ला रही हैं इस बारे में अपनी लड़की को कुछ नहीं बताया था. एक्सप्लेन. आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड. आप इस बात की व्याख्या करिए कि मैं डर कर रुक गई. आई वॉज इन ए रूम आई नो एंड आई डिडंट नो. क्योंकि मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी. इसको स्पष्ट करिए, इसकी व्याख्या करिए. व्हेन द ऑथर वेंट टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस सेकेंड टाइम. तो हम होता यूँ है कि हमारी ऑथर जब सेकेंड टाइम मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती हैं, ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 वेलकम्ड हर. तो 15 साल की एक लड़की दरवाज़ा खोल के उनका वेलकम करती है. एंड लेट हर इन द लिविंग रूम. और उन्हें घर के अंदर ले जाती है, उनको अपने लिविंग रूम में बिठाती है. शी वॉज इन मिडेस्ट ऑफ दोज थिंग्स शी वॉन्टेड टू सी एंड फील, सो शी नो द रूम. तो लिविंग रूम में पहुंचकर हमारी ऑथर देखती हैं कि वो एक ऐसे कमरे में आई हैं जिस कमरे में चारों ओर वो सामान बिखरा हुआ है जो उनकी माँ की थी. तो चूँकि वो उन चीज़ों को पहचानती थी, इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि वो ऐसे कमरे में आ गई हैं जिन्हें वो जानती थी. आई वॉज इन ए रूम आई नो. तो वो उस कमरे में थी जिन्हें वो जानती थी. लेकिन बट शी वॉज इन ए स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर. लेकिन उन्हें वो जिस माहौल में थी वो एक अजीब तरह का वातावरण था. स्ट्रेंज, अजीब तरह का, एटमॉस्फेयर यानी वातावरण था. क्यों अजीब तरीके का था? क्योंकि हर थिंग्स वर मिस अरेंज्ड इन ए टेस्टलेस वे. बड़े ही लापरवाही से उनकी जितनी वैल्यूबल चीज़ थी वो पूरे कमरे में इधर उधर अव्यवस्थित रूप से पड़ी थी. द फर्नीचर वर डर्टी एंड अगली. साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं थी. सारे फर्नीचर गंदे पड़े थे और बहुत बुरे दिख रहे थे. अगली यानी कि अगली का लिटरेरी मीनिंग होता है बदसूरत, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है कि बहुत ही बुरे दिख रहे थे. ए मगी स्मेल हैंग ओवर देयर. तो मगी स्मेल क्या होता है? एक सीलन भरी बदबू पूरे कमरे में फैली थी क्योंकि फ्रेश एयर के आने जाने का कोई रास्ता नहीं था. तो ये सब देखकर शी रियलाइज्ड दैट द थिंग्स लिंक्ड इन हर मेमोरी शी हैड वंस लिव्ड विथ. तो ऑथर कहती हैं कि ये सब देख करके शी रियलाइज्ड, उन्हें ये महसूस होता है कि वो चीज़ें जो उनकी मेमोरी में थी, जो उनकी यादाश्त में थी, जिन चीज़ों के साथ वो कभी रहा करती थी, शी हैड वंस लिव्ड विथ, जो उनकी अपनी थी, उनके घर में ये चीज़ें थीं और बड़े व्यवस्थित रूप से रखी रहती थीं, तो हैड लॉस्ट देयर वैल्यू. वो इतनी अव्यवस्थित और बेतरतीब ढंग से रखी थी और इन्हें देख करके उन्हें
हमारी ऑथर को अजीब सी वितरणा होती है और वो कहती हैं हैड लॉस्ट देयर वैल्यू, कि ये चीज़ें को देख करके उन्हें ऐसा लगता है कि अब इन चीज़ों की कोई वैल्यू ऑथर के लिए नहीं रह गया है, बिकॉज क्योंकि हर मदर इज़ डेड नाउ, क्योंकि अब उनकी माँ इस दुनिया में एक तो नहीं है, एंड दोज थिंग्स हैड सेपरेटेड फ्रॉम हर नाउ, और ये सारी चीज़ें अब ऑथर से दूर हो गई हैं, ऑथर के पास नहीं है बल्कि मिसेस डॉर्लिंग के घर में है। सो ऑल दीज थिंग्स हॉरिफाइड हर एंड शी स्टॉप्ड एमंग ऑल दोज थिंग्स। तो ये सारी चीज़ों को महसूस करके हमारी जो ऑथर हैं वो डर जाती हैं और उन्हीं चीज़ों के बीच में वो रुक जाती हैं। जस्टिफाई द टाइटल द एड्रेस। तो जो द एड्रेस इस स्टोरी का जो टाइटल है वो बिल्कुल सही टाइटल है, इस बात को जस्टिफाई करिए। In fact, the entire story moves around Mrs. Darling's address, Marconi Street number 46। तो हमारी जो पूरी स्टोरी है वो मिसेस डॉर्लिंग जहाँ रहती थी, जिस एड्रेस पर, मार्कोनी स्ट्रीट के हाउस नंबर 46 में, इसी के चारों ओर घूम रही है। मिसेस डॉर्लिंग हैड टेकन अवे ऑल द वैल्यूएबल्स फ्रॉम ऑथर्स हाउस टू हर ओन हाउस। तो मिसेस डॉर्लिंग ऑथर के घर से सारी कीमती चीज़ें अपने घर ले आई थीं। आफ्टर द लिबरेशन, जब आज़ादी मिल जाती है, लाइफ नॉर्मल हो जाती है, द ऑथर वेंट टू द एड्रेस ट्वाइस। तो इस एड्रेस पर, मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46 पर हमारी ऑथर 2 बार जाती हैं। बट शी फेस्ड अ बिटर एक्सपीरियंस देयर। इसी एड्रेस पर उन्हें बहुत ही कड़वा अनुभव होता है। मिसेस डॉर्लिंग वॉज कोल्ड एंड रूड टू हर। फर्स्ट विज़िट में मिसेस डॉर्लिंग जो थी बहुत ही कोल्ड, मतलब बिल्कुल ही ठंडा व्यवहार करती हैं, एंड रूड टू हर, बिल्कुल रूडली बिहेव करती हैं, पहचानने से भी मना कर देती हैं, वेलकम नहीं करती हैं, अंदर नहीं आने देती हैं, यहाँ तक कि दरवाजे के अंदर से झांक कर देखने भी नहीं देती हैं। ड्यूरिंग हर सेकेंड विजिट, लेकिन जब दूसरी बार वो जाती हैं, व्हेन शी वॉज इन मिडस्ट ऑफ हर बिलोंगिंग्स, और जब वो अपनी माँ की सारी वैल्यूबल चीज़ों के बीच में मिसेस डॉर्लिंग के लिविंग रूम में पहुँचती हैं, शी रियलाइज्ड, तब उन्हें ये महसूस होता है दैट कि द थिंग्स हैड लॉस्ट इट्स वैल्यू एज नाउ हर मदर इज़ डेड, कि ये सारी चीज़ें अब उनके किसी महत्व की, किसी वैल्यू की नहीं रह गई हैं, क्योंकि अब उनकी माँ जीवित नहीं है। द थिंग्स आर सेपरेटेड फ्रॉम हर, और चीज़ें अब उनके पास नहीं है, मिसेस डॉर्लिंग के पास है, तो चीज़ें उनसे चली गई हैं। नाउ शी वॉन्टेड टू मूव ऑन इन हर लाइफ। तो इन सब चीज़ों को छोड़कर हमारी ऑथर अपने जीवन में अब आगे बढ़ना चाह रही है। मूव ऑन इन हर लाइफ, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाह रही हैं। सो इट वॉज नेसेसरी टू फॉरगेट ऑल द मेमोरीज रिलेटेड टू हर फॉर्मर लाइफ। तो अपने फॉर्मर लाइफ, अपने जीवन में जितनी भी मेमोरीज थी, जितनी भी यादाश्त थी, इन चीज़ों से जुड़ी हुई, उसे वो भूलना चाह रही थी जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो बहुत ज़रूरी था कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हर उस याद से पीछा छुड़ाना होगा, उसे भूल जाना होगा जो उस घटना को याद दिलाती रही हैं। सो शी डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस। फिर यहाँ पर एड्रेस आ रहा है कि वो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो इस एड्रेस को भूल जाना चाह रही हैं। इस एड्रेस पर रखी हुई उन सारी कीमती चीज़ों को भी भूल जाना चाह रही हैं जो उनकी माँ की थी, और अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं थी। Thus the story has aptly been given the title The Address। तो इस तरह हमारी जो स्टोरी है
ये बिल्कुल सटीक टाइटल इसे दिया गया है, द एड्रेस। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। इसमें से कुछ शॉर्ट आंसर हैं, एक दो क्वेश्चन हैं जो कि लॉन्ग आंसर हैं, वो ज़रूरी भी हैं। तो इन सारे क्वेश्चन आंसर को आप याद करिए और कॉपी में लिखिए, और मेरा ये वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो जैसे ही आ जाए वैसे ही इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।